नमस्कार दोस्तों, हाजिर हूँ मैं एक नई वीडियो नई जानकारी के साथ। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा कि किस प्रकार की भाग्य रेखा हो तो व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा धनवान बनता है। हालांकि भाग्य रेखा बहुत से लोगों के हाथों में पाई जाती है, लेकिन भाग्य रेखा की कुछ ऐसी स्थिति होती है कि व्यक्ति को जो है धन देने के लिए वो बाध्य हो जाती है कि व्यक्ति जो है अपने जीवन में बहुत ज़्यादा धन कमाता है, बहुत ज़्यादा धन बचाता है और हर तरह से जो है सुखी संपन्न होता है। उसके पास हर तरह की सुख सुविधाएं जरूर मौजूद होती हैं। अकेली भाग्य रेखा, किसी भी व्यक्ति के हाथ में अगर अकेली इकलौती भाग्य रेखा हो और उसके साथ हथेली में अन्य लक्षण अच्छे नहीं हैं, जैसे कि माउंट अच्छे उभरे हुए हो या कि हथेली में एक अच्छी सूर्य रेखा ना हो और माउंट उभरे हुए ना हो और उंगलियां जो है टेढ़ी मेढ़ी हों, एक ही अकेली भाग्य रेखा हो, भाग्य रेखा की कोई और दूसरी सहायक रेखा भाग्य रेखा ना हो, तो कुछ ऐसी स्थितियां पैदा हो जाती हैं कि व्यक्ति जो है चाहते हुए भी ज़्यादा धनवान नहीं बन पाता। हालांकि धन रेखा, भाग्य रेखा और शनि रेखा के नाम से हम जो है धन रेखा को जानते हैं। यह भाग्य रेखा जिस भी व्यक्ति के हाथ में होती है, व्यक्ति धन तो कमाता है पर अत्यंत धनवान नहीं बन पाता। लेकिन कुछ ऐसी भाग्य रेखाएं जरूर पाई जाती हैं हथेली में, जो कि अपने दम पर किसी अन्य लक्षण की सहायता के बगैर व्यक्ति को बहुत ज़्यादा धनवान बना देती हैं। उसमें से सबसे पहली भाग्य रेखा की बात करें तो अगर किसी व्यक्ति के हाथ में हथेली में त्रिकोण बना हुआ हो, यहाँ हथेली के मूल में त्रिकोण बना हुआ हो, जैसा कि आप जो है इस तस्वीर में भी देख सकते हैं, और इसी त्रिकोण में से निकल करके भाग्य रेखा जो है सीधे शनि पर्वत तक जाए, ये होता है शनि का पर्वत, यहाँ तक चला जाए, ऐसा व्यक्ति जो है अपने जीवन में बहुत ज़्यादा धनवान बनेगा। ऐसा व्यक्ति धनवान बनेगा और अपने जीवन में सारी सुख सुविधाओं का अवश्य ही भोग करेगा। ये भाग्य रेखा जो है धन देने के लिए जो है बाध्य हो जाती है, व्यक्ति को जो है धनवान बना करके ही छोड़ती है। दूसरी भाग्य रेखा की बात करूं, हथेली के मूल में यहाँ पर एक फिश साइन बना हुआ है और फिश साइन के मुंह से जो है निकल करके भाग्य रेखा सीधी जो है जाकर के शनि पर्वत पर पहुंच जाए। जब इस प्रकार की स्थिति बनती है, ऐसे व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा धनवान बनते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज की वीडियो में मैं केवल भाग्य रेखा की कुछ ऐसी स्थितियां के विषय में जो बात करूंगा जो कि व्यक्ति को बहुत ज़्यादा धन देने वाली होती हैं। तो ये जो है फिश साइन से निकली हुई भाग्य रेखा जब शनि पर्वत तक पहुंच जाती है, यह व्यक्ति को बहुत ज़्यादा धनवान बनती है। व्यक्ति जो है सभी सुख सुविधाओं का जीवन में भोग करता है और बहुत ज़्यादा सुखी और संपन्न होता है। तीसरी भाग्य रेखा की बात करूं, हथेली के मूल से निकली हुई भाग्य रेखा हो और सीधा शनि पर्वत पर पहुंचे और यहाँ से पहुंच करके इस पोर पे, तीसरे पोर पे पहुंच जाए। तो यहाँ जब पहुंचती है तो व्यक्ति चाहे जीवन में जितना भी धन कमाया हो, लेकिन अंत टाइम जो है व्यक्ति दूसरे के घर में निवास करता है, किसी रिश्तेदार के यहाँ, मित्र के यहाँ, उसके यहाँ ही टाइम उसका गुजरता है। लेकिन अगर यहाँ की बजाय जो है इस दूसरे पोर में चढ़ जाए भाग्य रेखा, यहाँ पर चढ़ जाने का मतलब है कि व्यक्ति जो है अपने जीवन में महाधनवान बनेगा, यानी कि धनियों का भी धनी बन जाता है। यह भाग्य रेखा व्यक्ति को बहुत ज़्यादा धन देने के लिए जो है मजबूर हो जाती है, व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ज़्यादा धनवान बनता है। ऐसे लोग जीवन की हर सुख सुविधाओं का भोग करते हैं और किसी भी तरफ जो है इनको असफलता नजर नहीं आती है। हर जगह जिस काम में हाथ डालेंगे उसमें सफलता मिलेगी और इनको जो है लाभ होगा। इस प्रकार की भाग्य रेखा। और अलग लक्षण की बात करता हूँ, किसी व्यक्ति के हाथ में भाग्य रेखा हो और इस भाग्य रेखा में से निकल करके शाखाएं जो है ऊपर की तरफ जा रही हों, यानी कि शाखा युक्त भाग्य रेखा हो। यही इसी भाग्य रेखा से निकल करके ऊपर की तरफ जाने वाली शाखाएं व्यक्ति को जब जब शाखा निकलती है, यानी कि जीवन में निरंतर उन्नति का संकेत देती है कि व्यक्ति अपने जीवन में निरंतर उन्नति करेगा और उन्नति जो है इनकी समय समय पर होती रहती है। ऐसे लोग भी जीवन में बहुत ज़्यादा धनवान बनते हैं। ये भी जो है भाग्य रेखा धन देने के लिए बाध्य हो जाती है, व्यक्ति को धनवान बना करके ही छोड़ती है। अब आगे की बात करूं, एक भाग्य रेखा हो और यहाँ जो है शनि माउंट पर आकर के यहाँ पर दो मुखी हो जाए, दो मुखी अगर भाग्य रेखा हो जाती है
तो ऐसे व्यक्ति जो है जिस भी क्षेत्र में चाहेंगे उनको सफलता मिलेगी। यानी कि व्यक्ति जो है अपनी इच्छा और अपनी क्वालिटी पर निर्भर करता है कि व्यक्ति जो है किस क्षेत्र में जाना चाहता है, किस क्षेत्र के लिए मेहनत कर रहा है, उस क्षेत्र में व्यक्ति को सफलता मिल जाती है और वहां से व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा जीवन में धनवान बनता है। ये भाग्य रेखाएं बहुत ज़्यादा जीवन में लोगों को धनवान बनाती देखी जाती हैं। और अलग भाग्य रेखाओं की बात करूँ तो किसी की हथेली में एक भाग्य रेखा हो, मुख्य भाग्य रेखा बहुत अच्छी, साफ, सुंदर, स्पष्ट हो, और इसके साथ ही एक विशेष भाग्य रेखा जो कि यहाँ इस कभी कभी जो है सूर्य पर्वत से निकल करके गुरु पर्वत की तरफ जाती है, और कभी कभी जो है इसी भाग्य रेखा में जो है मिल करके ऐसे लगता है कि ये जो है गुरु पर्वत की तरफ चली गई है, यानी कि ये भाग्य रेखा जो है टेढ़ी हो गई है। इस प्रकार की भाग्य रेखा जैसे कि आप तस्वीर में देख रहे हैं, इस प्रकार की भाग्य रेखा देखने को मिलती है। जिस भी व्यक्ति के हाथ में अगर ये लक्षण मिलता है, ऐसे लोग जीवन में बहुत ज़्यादा धन कमाते हैं। ऐसे लोग सरकारी लाभ जीवन में अवश्य पा जाते हैं। अगर उनकी इच्छा है कि मैं किसी भी तरीके से, चाहे राजनीति हो, नौकरी हो, या कि किसी अन्य तरीके से मैं सरकारी लाभ लेना चाहता हूं, तो ऐसे लोगों को सरकारी लाभ जीवन में अवश्य मिल जाता है। ये भी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा धनवान बनाती है दोस्तों। और आगे की बात करूं तो अगर किसी व्यक्ति के हाथ में यहाँ से भाग्य रेखा निकली हो और शनि पर्वत पर पहुंचकर त्रिशूल का रूप धारण कर ले, यानी कि 3 मुखी हो जाए, ऐसे व्यक्ति जो है जीवन में अत्यंत धनवान बनते हैं। ऐसे व्यक्ति भी जिस भी क्षेत्र में चाहें उस क्षेत्र में इनको सफलता मिलती है, और ऐसे लोगों का भाग्य जो है हमेशा सदैव खुला रहता है। किसी भी समय जो है इनका भाग्योदय हो सकता है, और ऐसे लोग जो है जीवन में अत्यंत धन कमाते हैं। और अतिरिक्त लक्षणों की बात करूं तो अगर भाग्य रेखा हो, भाग्य रेखा शनि पर्वत तक आई हुई हो और इसमें से एक शाखा निकल करके गुरु पर्वत की तरफ चली जाए, तो भी व्यक्ति बहुत ज़्यादा धनवान बनता है। राजनीति के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में, या कि जिस भी बड़े क्षेत्र में चाहता है व्यक्ति को सफलता अवश्य मिल जाती है। अगर इसी भाग्य रेखा में से एक रेखा निकल करके सूर्य पर्वत की तरफ चली जाए, तो ये भी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा धनवान बनाती है। ऐसे व्यक्ति भी जो है जीवन में जो चाहते हैं वैसा कर लेते हैं। राजनीति में जाना चाहे राजनीति में सफलता मिल जाती है, नौकरी करना चाहते हैं नौकरी में सफलता मिल जाती है। यानी कि व्यक्ति अपने जीवन में धनवान तो बनता ही बनता है। क्षेत्र कोई भी व्यक्ति जो है चुनना चाहे तो चुन सकता है, लेकिन ऐसे लोग जीवन में धनवान तो अवश्य बनते ही बनते हैं। अच्छा, जिसकी भी भाग्य रेखा जितनी साफ, सुंदर, स्पष्ट होगी, भाग्य रेखा कौन सी अच्छी होती है दोस्तों? जो भाग्य रेखा यहाँ से निकली हो, या कि कहीं से भी निकली हो, चंद्र पर्वत से निकली हो, या कि हथेली के बीचों बीच से निकली हो, जो भी भाग्य रेखा कहीं से भी निकली हुई हो, वो भाग्य रेखा शुरू में बेशक मोटी हो, लेकिन जाते जाते जो है अंत में जैसे जा रही है ऐसे पतली होती चली जाए, तो भाग्य रेखा बड़ी सुंदर होती है। अगर किसी के व्यक्ति के हाथ में बिल्कुल पतली सी गहरी रेखा बिल्कुल हो, फैली हुई ना हो, तो वो भाग्य रेखा भी बहुत अच्छी होती है। यानी कि भाग्य रेखा जितनी पतली होगी या कि मोटी से पतली होती जाएगी, भाग्य रेखा अच्छी मानी जाती है। ऐसी भाग्य रेखा व्यक्ति को जो है बहुत ज़्यादा धनवान बनाती है। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में भाग्य रेखा हो और उसको बहुत छोटी छोटी राहु रेखाएं काट रही हो, तो ये समय समय पर जो है असफलता का संकेत है। ऐसी भाग्य रेखा जो है व्यक्ति को धनवान बनाने का तो भाग्य चालू रहता है, लेकिन बीच बीच में जब राहु रेखाएं काटती हैं उस टाइम अवनति होती है, यानी कि उन्नति में बाधा होती है। तो दोस्तों, ये रही आज हमारी वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में जरूर लिखें, और अगली वीडियो तक के लिए नमस्कार, और पूरी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।